यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता किताब 45 अध्याय उसका 7 पद। यहाँ इस प्रकार कहता है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक्त किया है। हाँ प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण जो है परमेश्वर ने तुझको जो है तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तो आज हमको चाहिए कि हम जो है धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखें। हम कैसे धर्म से प्रीति रख सकते हैं? जब हम जो है धर्म के कामों को करते हैं और जो है हम उसमें अपने मन ध्यान को जो है लगाए रहते हैं, किस प्रकार से हमको जो है धर्म के कामों में आगे बढ़ना है, इन बातों को जब हम सोचते हैं तो ये बातें हमारे जीवन के लिए क्या है, एक आनंद और हर्ष को जो है लाने का कारण ठहरता है। लेकिन यदि हम दुष्टता की कल्पना करते हैं, दूसरों के साथ बुरा करने को यदि हम सोचते हैं, तो ये हमारे जीवन में क्या है, हमारी उन्नति को जो है रोकता है। हम देखते हैं किस प्रकार से जब दानियल ने ठाना कि मैं अपने आप को जो है पवित्र बनाए रखूँगा, तब जो है हम देखते हैं कि उसको परमेश्वर ने और साथ में जो उसके 3 मित्र थे उनको भी, जो कि जिन्होंने अपने आप को पवित्र बनाए रखा था, उनको भी परमेश्वर ने क्या किया था, ऊंचे स्थान में रखा। लेकिन बाकी जिन्होंने अपने आप को पवित्र बनाना नहीं चाहा और जो है दुष्टता में जो लोग लगे रहे कह सकते हैं, उनको परमेश्वर ने जो है आगे नहीं बढ़ाया, वे जो है वहीं तक रह गए, या क्या कहना चाहिए, उनकी उन्नति जो है रुक गई। तो जो है कहने का मतलब प्रियो कि आज परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में एक आशीषित जीवन को जिए, एक उन्नति भरा जीवन को जिए। लेकिन वहाँ तब भी हम पहुँच सकते हैं जब हम जो है धर्म के कामों को अपने जीवन में करते हैं, हम जो है दुष्टता से बैर रखते हैं। और यदि हम चाहें कि हम धर्म के कामों को भी करें और जो है दुष्टता से भी जो है हम अपना जीवन जिए, तो ये हमारे लिए जो है नुकसानदायक ठहरेगा। हो सकता है इस संसार में जो है हम जो है दोनों जीवन जी लें, लेकिन आने वाले समय में हम जो है अनंत जीवन में प्रवेश करने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम दुष्टता के कामों को छोड़ें और जो है धर्म के कामों में हम जो है आगे बढ़ें। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को न केवल आने वाले संसार में या आने वाले अनंत जीवन में ही हमको आशीषित करेगा, लेकिन हमको इस संसार में भी जो है आशीषित जीवन देगा। हम लोग देखते हैं अय्यूब के विषय में कि अय्यूब जो है अपने जीवन में जो है खरा व्यक्ति था, अपने जीवन में जो है वह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, जिसके कारण परमेश्वर ने उसकी धन संपत्ति को क्या किया था, देश भर में फैला दिया था, आशीषित किया था, और जो है साथ ही साथ उसकी सुरक्षा के लिए भी जो है बाड़ा बांध के रखा था। तो उसी तरह से यदि आज जो है हम परमेश्वर का भय मानेंगे, खराई से जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर न केवल हमको आशीष देगा, लेकिन उन आशीषों की वह सुरक्षा भी करेगा। इसलिए हमको चाहिए कि हम डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उसके भय भक्ति में अपने जीवन को बिताएं और जो है धर्म के कामों में जो हम लगे रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, हम आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने हमसे बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर के आज प्रभु जी, जबकि प्रभु आप हमें आशीषित करना चाहता है, तो हमको भी प्रभु चाहिए कि प्रभु हम प्रभु दुष्टता से बैर रखें और धर्म के कामों से प्रीति रखें। हम सबकी तो आप सहायता कर प्रभु जी, कि हम प्रभु जी आपके प्रभु जी मार्ग में बने रह करके प्रभु जी धर्म के कामों में बने रहें। प्रभु हमें हर एक की तो सहायता कर। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर अपने कदमों को प्रभु दुष्ट कार्यों के लिए बढ़ाया हुआ है, जिसके कारण इसके प्रभु जी बिजनेस में प्रभु जी कोई भी प्रभु जी उन्नति दिखाई नहीं दे रही। जहाँ पहले उसने आरंभ किया था प्रभु जी, वहीं पास है प्रभु। इस भाई की तो सहायता कर, दुष्टता से अपने मन को फिराने पाए और धर्म के कामों को करते हुए प्रभु आपके भय भक्ति में अपने जीवन को बिताए प्रभु जी, और अपने कामों में आशीष को वह देखने पाए प्रभु। जिस प्रकार तूने प्रभु अय्यूब को प्रभु आशीषित किया, वैसे ही प्रभु होने दे ये भाई भी प्रभु अपने जीवन में खराई का जीवन जी सके और प्रभु तेरी आशीषों को प्राप्त करके तेरी सुरक्षा को भी प्राप्त करने वाला बन सके। ऐसा तो अनुग्रह कर। विशेषकर उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु जी हालेलुया प्रभु मृगी की बीमारी को प्रभु अपने जीवन में प्रभु जी झेल रही है। प्रभु इस बहन की तो
सुधीले इसी वक्त प्रभु जी इन तमाम अंधकार की ताकतों को जो इसके जीवन में मृगी को लेके आती है, इस अशुद्ध आत्मा को मैं यीशु के नाम से आगे हुक्म देती हूँ, इस बहन के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से, इसी वक्त यीशु के नाम से जाती रहने पाए पिता परमेश्वर। और ये बहन पूरी रीति से सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से आजाद हो जाए प्रभु, और यीशु के नाम से तेरी महिमा के लिए प्रभु गवाही देने वाली हो जाए। ऐसा अनुग्रह कर, सारी आदर सारी मैं तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ बहन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।